अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट काशिफ फ्राम सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आपके सामने हाजिर हूं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टावर जे और एल के बारे में, जहां पे अगर आप इस टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं और एंड यूज़र के लिए लेते हैं तो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इसकी डिटेल बताऊँगा कि अगर आप रेडी अपार्टमेंट लेते हैं या अंडर कंस्ट्रक्शन जो बैरिया में बैरिया हाइट्स टावर ए से लेकर एच तक बाय करते हैं तो वहाँ पे आपको कितना बजट सेव कर रहे हैं, और अगर आप टावर जे और एल में लेते हैं तो यहाँ पे आप कितना अपना बजट सेव कर रहे हैं। तो बात करते हैं इन टावरों की लोकेशन की। तो ये मेन गेट से अगर देखा जाए तो 4 से 5 मिनट की ड्राइव पे बिल्कुल मेन जिना के ज़रिए आप जैसे ही मस्जिद ग्रैंड जामा मस्जिद के पास आते हैं तो उससे पहले रोड निकलती है, वो टावर जे और एल को जाती है। इस टाइम अगर आप वहाँ पे देखा जाए तो उनके जो काम है वो बिल्कुल आपका ग्रे स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, प्लस्तर का काम बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इस टाइम आपका जो काम है वो फिनिशिंग का चल रहा है। तो सराउंडिंग अगर देखें तो सराउंडिंग में भी बहुत अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं, क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपको सराउंडिंग में कुछ ऐसे अट्रैक्टिव पॉइंट्स हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। तो सराउंडिंग में अगर देखा जाए तो फ्यूचर में जो रेडी होने वाली एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, बैरिया का दिल कह सकते हैं कि ग्रैंड जामिया मस्जिद, जो कि एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद और पाकिस्तान की सबसे बड़ी मस्जिद, वो बिल्कुल इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे है। और आप अगर अपार्टमेंट आउटर लेते हैं तो उसका व्यू भी देख सकते हैं। बिल्कुल इसके साथ इकरा यूनिवर्सिटी है जो कि ऑपरेशनल है, आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में उसका भी सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा पेट्रोल पंप, टक शॉप, टायर शॉप और गाड़ियों की वर्कशॉप जैसी चीज़ों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। वो भी बिल्कुल इसके साथ अली ब्लॉक आ रहा है, वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि आपके अपार्टमेंट से 2 मिनट की ड्राइव पे आप वहाँ तक एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऑपरेशन 10A, 11A और 11B के विलास हैं जो कि ऑपरेशनल हैं। 95% लोग आबाद हैं। वहाँ की शॉपिंग गैलरी, मसाजिद, मिनी पार्क्स, मार्ट्स ऑपरेशनल हैं। इसके अलावा वहाँ पे पिकनिक पॉइंट एक बनाया गया जिसको मरी पॉइंट कहते हैं। आपकी सैर व तफरी के लिए भी वहाँ पे ये एक पॉइंट है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इसके साथ जो है प्रेजेंट 6 और 8 आ रहे हैं, जहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि 50% लोगों ने कंस्ट्रक्शन करके घर बनाए हुए हैं और आप 20 से 25% लोग आबाद हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ बैरिया हाइट्स ए से एच टावर की, वहाँ पे टावर ए, एच और जी को पोजीशन मिल चुकी है। वहाँ पे आपको 95 से 1 करोड़ 20 तक जो है अपार्टमेंट मिलेगा। डिपेंड करता है फ्लोर पे और इनर आउटर पे। अगर आप रेडी टू मूव लेते हैं तो आपको इतने में मिलेगा। आप अगर अंडर कंस्ट्रक्शन लेते हैं तो उनमें अगर टावर जो अंडर कंस्ट्रक्शन है उनको देखा जाए तो वो वहाँ पे आपको मिनिमम 60, 62 से लेकर 85 तक मिलेंगे। डिपेंड करता है कि वो कौन सा टावर है, क्योंकि इस टाइम किसी का काम ज़्यादा है, किसी का काम है, किसी को पोजीशन अनाउंस करने जा रहा है बैरिया। तो इस तरह डिपेंड करता है टावर पे और इनर आउटर पे। तो बात करते हैं टावर जे और एल की, जिसका हमारा मेन पॉइंट था। तो उस टाइम अगर वहाँ पे अपार्टमेंट लेते हैं तो आपको मिनिमम जो है अपार्टमेंट वो 52-3 की ब्रैकेट में मिलेगा और मैक्सिमम आपको 65 तक मिलेगा। डिपेंड करता है फ्लोर पे और इनर आउटर पे। इस टाइम अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं एंड यूज़र के लिए लेते हैं तो आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो इस टाइम बैरिया हाइट्स में ए से लेकर एच तक जिनमें 3 टावरों को पोजीशन मिल चुकी है, वहाँ पे जो रेट्स हैं वो मिनिमम 95 है और मैक्सिमम 1 करोड़ 15 से 20 डिपेंड करता है फ्लोर और आउटर पे। यानी कि अगर आप इस टाइम टावर जे और एल में अपार्टमेंट लेते हैं तो आप अराउंड 40 से 45 लाख का एक नॉर्मल बजट सेव कर रहे हैं। तो इसके अलावा आप खुद कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर डिफरेंस देखा जाए टाइम ड्यूरेशन, तो जो आपको 75 से लेकर 85 तक मिल रहा है वहाँ उसको तकरीबन 3 से 6 मंथ लगेंगे। उनमें से कुछ ऐसे टावर्स हैं जिनको 8 मंथ भी लग सकते हैं। लेकिन अगर इन टावर जे और एल की बात करें तो तकरीबन 1 साल या 1 साल 2 मंथ लगेंगे। मतलब इतने में इंशाल्लाह टावर जे और एल को पोजीशन मिल जाएगी। तो अगर आप एक अपार्टमेंट लेते हैं रेडी, उसकी निस्बत अगर आप ये अपार्टमेंट लेते हैं तो अगर आप 1 साल रेंट पे भी रहते हैं तो रेंट अगर देखा जाए तो मैक्सिमम आपको 3,60,000 या अराउंड कर लें 4 लाख रुपए आपको एक सालाना रेंट पे करना पड़ता है। तो अगर 1 साल में आप ये रेडी हो जाता है अपार्टमेंट तो आप देखें कि आपको 35 से 40 और 45 की ब्रैकेट में
प्रॉफिट हो रहा है। तो आप बजाय कि एक रेडी अपार्टमेंट लें, उसकी निस्बत आप इस साइड पे मूव करें जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि हमें रेडी टू मूव चाहिए, हमने मतलब कि फैमिली को शिफ्ट करना है और रहना है, तो आप इसकी निस्बत एक आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपना अपार्टमेंट जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन पे बाय करें और एक जो रहने के लिए रेंट पे ले लें। तो रेंट आपको मैक्सिमम है वो 4 लाख रुपया सालाना पड़ेगा। अगर आप अपना अपार्टमेंट अंडर कंस्ट्रक्शन लेते हैं तो वहाँ पे आपको 1 साल में ऑलमोस्ट 35 से 40 लाख बेनिफिट होगा। तो डिपेंड करता है आप पे कि आप कौन सी चीज़ लेना चाहते हैं। आपके पास बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो इस तरह आपकी कोई भी क्यूरी हो, कोई भी कंसर्न हो, अगर आपको कोई किसी चीज़ की समझ ना आई हो तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड किया जाएगा। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।